तो दोस्तों कल भी मैंने आपको मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। आज भी मैट्रिक का कुछ फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन मैथमेटिक्स से गणित का है, 10th का मोस्ट वीवीआई गणित प्रश्न जो आपके सामने फिर आएंगे। इस बार पूछने वाला सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु -12 कॉमा -12 किस पाद में है। पाद, जब पाद की बात आ जाता है यानी बिंदु बोला है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बिंदु 1 बोला, क्या बोला, बिंदु -12 कॉमा -12 किस पाद में, यहाँ बोला किस पाद में, बोला पाद। पाद आ जाए तो यानी मतलब क्या, पाद की बात आ जाए तो क्या, चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। अब ये मत समझेगा पाद आएगा तो भाई ये नहीं होगा, वही है, एकदम वही बात है, पाद और चतुर्थांश दोनों में से में। तो क्या बोला, माइनस है, कल भी मैं इसको साथ बताया था। देखिए माइनस तो क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आपको बताए थे पहला वाला x दूसरा वाला y होता है। तो माइनस किस में, यहाँ पे है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस है और यहाँ पे प्लस माइनस है। तो बताइए माइनस दोनों तो माइनस में है तो किस पाद में आएगा, थर्ड है तो तृतीय पाद में होगा, चाहे तृतीय चतुर्थांश होगा, दोनों बात वही है। समझ में आ गया, एकदम क्लियर, कुछ है नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको बोला किस समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है। समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है। तो Sn बराबर n/2, ये बिल्कुल नहीं। आपको कौन होगा, ए और बी, Sn बराबर n/2। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बात नहीं बोला। 2 नंबर देखिए आप क्वेश्चन, इसको मिटा के बता रहा हूं आपको, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, समांतर श्रेणी में है। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में कह रहा है किस समांतर श्रेणी के निम्नलिखित में कौन है। एक दिया हुआ Sn, ऑप्शन नंबर में Sn बराबर दिया हुआ है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यही दिया हुआ है। दूसरा बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है Sn = n × n प्लस 2/2, ये भी दिया हुआ है, ठीक। तो समांतर श्रेणी के लिए, और यहाँ पर सी नंबर में दिया ए और बी, एन बी, और डी में दिया हुआ क्या, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो देखिए समांतर श्रेणी में ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, समांतर श्रेणी का योग वाला है फॉर्मूला। अब Sn बराबर यानी योग वाला फॉर्मूला ये होता है क्या, देखो n/2 और कॉमन ले लेते हैं हम, तो n+2 डी का मान इसमें आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है। एक फॉर्मूला होता है Sn का योग वाला होता है, Sn बराबर क्या होता है, n/2 × a प्लस an, ये होता है। तो इस तरह का यहाँ पर है, कुछ का नहीं है, तो यानी मतलब ये नहीं होगा, इसलिए क्या होगा आपका आंसर, एकदम ए वाला ही होगा। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये भी हो सकता है लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला इससे भी नहीं मैच कर रहा है। दूसरा फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस an होता है, ठीक है, इसीलिए ये नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट ये होगा। हालांकि अगर इस तरह का ये देता, अगर ये यहाँ जगह, तो ए और बी दोनों सही होता। समझ में आ गया, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विविक्तर क्या है। विविक्तर की जहां बात आ जाता है तो क्या होगा, इस तरह का बात आ रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन, विविक्तर अगर बात बोल रहे हैं तो विविक्तर में क्या है, यहाँ दिया हुआ आंसर में ऑब्जेक्ट में b² - 4ac, ठीक। बी नंबर ऑब्जेक्ट में दिया है a² - 4ac, सी में दिया हुआ है c² - 4ab, डी में दिया हुआ है b² - 2ac। क्या विविक्तर बोल रहा है, तो विविक्तर बोल रहा है कम से कम, चलो विविक्तर आप नहीं जान रहे हो, चलिए नहीं जानते मान लें, लेकिन आप कहीं पर किसी चैप्टर में इनमें से कोई एक फॉर्मूला का नाम पढ़े हैं, हमको तो लगता है आप पढ़े होंगे। अगर आप कोचिंग किए होंगे तो आप पढ़े होंगे। तो देखिए कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आप एक फॉर्मूला को यहाँ पर अटैच किए हैं, तो अटैच जो फॉर्मूला किया आपके माइंड में आ रहा है, अगर विविक्तर नहीं पता है तो जो लग रहा है आपको वो है तो आप मार दीजिए। तो हमारे ख्याल से आप पढ़े होंगे
लेकिन यही इसका आंसर है, क्योंकि डी बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, डी फॉर मूल, मूल को ही विविक्तर बोलते हैं। समझ में आ गया? मूल को निकालने के लिए अगर बोला जाए उसी को बोलते हैं विविक्तर। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर आपको मूल नहीं बोला है, डायरेक्ट बोल दिया है क्या, विविक्तर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? ये आपका आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज मत हो जाएगा, रट के मत आइएगा। ऐसा नहीं कि गेस्ट पेपर रट के चले गए, ये मॉडल पेपर रट के चला गए और वहाँ दिया कुछ चेंजिंग करके विविक्तर की जगह मूल बंद कर दिया तो ऐसा हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब तो आज से चलते हैं अगला क्वेश्चन में। यदि सूर्य की ऊंचाई हाइट एंड डिस्टेंस है, ये भी एकदम 100% क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। कम से कम 1 नंबर में हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। हाइट एंड डिस्टेंस अगर त्रिकोणमिति अच्छी तरह से रिवीजन कर लिए तो आप पास हो गए। पास 30 नंबर के पास है ना, तो पास हो गए। अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो थोड़ा और ज़्यादा रिवीजन करना होगा और सब्जेक्ट को थोड़ा प्रिपेयर करना होगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री, किसकी ऊंचाई? सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, सूर्य की ऊंचाई। तो अब यह ऊंचाई का ये नहीं डिग्री में 60 डिग्री है, सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री। देखिए कुछ 60 डिग्री है। यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उद्गर मिनट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 60 डिग्री कितना क्वेश्चन में घुमाया, क्वेश्चन बड़ा थोड़ा घुमाया है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। बोला सूर्य, ये सूर्य हो गया आपका। सूर्य कितना डिग्री? 30 डिग्री पर है। तो सूर्य जो है 30 डिग्री पर, तो मान लिया यहाँ पर कोई क्या है, मीनार है। मीनार बोला है तो आपको मीनार लेके चलना होगा। ठीक है, मीनार लेके चलना होगा। ठीक है, ये मीनार मान लिए, ये मीनार है। ठीक है, ये आप मीनार समझ लीजिए। ठीक, अब सूरज जब प्रकाश पड़ेगा इधर सूरज से, तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ से सूरज की प्रकाश इस पर क्या छाया बनेगा, इसका मीनार। मीनार का छाया यहाँ पर क्या बनेगा? मीनार का छाया कहाँ बनेगा? देखिए मीनार की छाया यहाँ पर बना, राइट। अब बोला क्या, क्वेश्चन ने कितना घुमाया, तो सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री, तो यहाँ का 60 डिग्री ऊंचाई, ये बात हो है सूर्य की। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तब 30 मिनट की लंबी छाया, तो मीनार की छाया होगा, सूर्य की छाया नहीं होगा, क्योंकि मीनार पे प्रकाश पड़ रहा है और वो छाया बना रहा है। आप किसी सूर्य के सामने खड़ा हो गए तो अगर आप उधर पीछे खड़ा हो तो आपका छाया आगे बनता है कि नहीं? वही बात यहाँ पर भी है। ठीक, अब बोल रहा है कि मीनार से इसकी छाया की कितनी दूरी है? 30 मीटर है। 30 मीटर है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक क्या निकालने बोला है? निकालने बोला है। क्वेश्चन इस प्रकार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत ही घुमाया है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। इतना यहाँ पर सूरज को लेने, यानी यहाँ पर इस तरह का फिर ये मत बनाना। ठीक है, इतना कॉमन सेंस मत लगाना। सीधा यहाँ पे डायरेक्ट ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, सीधा कॉन्सेंट कीजिए और 10 का मान पुटअप कीजिए, एकदम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह पी इसका मान निकालने वाला और ये दिया हुआ है, तो पी बाई बी जाएगा। तो क्या होगा 10 से, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू कितना? पी बाई बी। 10 60 का मान क्या? √3, और पी का मान क्या है? ए बी हो गया, और बी का मान क्या है? BC। ठीक, 10 से √3 बराबर ए बी का मान कुछ नहीं मालूम। ठीक, और BC का मान क्या है? 30। तो इसको ए बी को 1 से गुना क्या होगा? ए बी, और इसको क्या करेंगे तो कितना होगा? 30√3 हुआ। क्वेश्चन था कुछ, लेकिन क्वेश्चन को बड़ा घुमाया है, जबरदस्त घुमाया है। इसलिए इस सब क्वेश्चन पर पढ़ करके थोड़ा सा ज़्यादा सोचने समझने में लगाइएगा टाइम। ठीक है, ये नहीं कि मार दिए तुक्का मारने से गया भैंस पानी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा। कितना खतरनाक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन था ये? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन था ये। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर व्हाट? कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही आसान है, 2 विधि से बनेगा, लेकिन आपको हम शॉर्ट विधि बताते हैं। आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव दिया होगा, ठीक है, मिलाइएगा, डायरेक्ट बनाइएगा नहीं, डायरेक्ट कोसेक, इसका मान बढ़ा दिए। कोसेक का फॉर्मूला क्या था? 1/sin थीटा होता है। साइन और स्क्वायर खत्म हो गया, तो साइन थीटा को 1 से गुना कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हुआ? कितना आसान था।
बन गया, ये है जादू।